बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है, जिस दिन आपने पूरा रोज़ा रखा, सहरी भी की, इफ्तार भी किया, उस दिन आसमान में क्या दर्ज हुआ होगा, रोज़ा या सिर्फ भूख? क्योंकि हर भूखा आदमी रोज़ेदार नहीं होता। एक आदमी था, नाम उसका अब्दुल मान लीजिए। रमज़ान आता तो वो सबसे पहले रोज़ा रखता, कभी एक भी रोज़ा नहीं छोड़ता। लोग कहते थे बहुत पाबंद इंसान है, लेकिन उसकी ज़ुबान लोगों को काटती थी, उसकी आंख हर गलत चीज़ देखती थी, उसका दिल नफ़रत से भरा रहता था। एक दिन वो मस्जिद में बैठा था। किसी आलिम ने कहा, क़यामत के दिन कुछ लोग अपने रोज़े ढूंढते फिरेंगे, लेकिन रोज़े मिलेंगे नहीं। अब्दुल घबरा गया। उसने सोचा, मैं तो रोज़ा रखता हूँ, मेरे रोज़े कैसे खो सकते हैं? यहीं से असल बात शुरू होती है। हम में से बहुत लोग ये समझते हैं कि सुबह अजान से पहले खा लिया, शाम को सूरज डूबते ही खा लिया, बस रोज़ा पूरा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कई रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास मिलती है। सोचिए, अगर रोज़ा हमें झूठ से नहीं रोकता, अगर रोज़ा हमें गुनाह से नहीं रोकता, अगर रोज़ा हमें बुरा छोड़ने पर मजबूर नहीं करता, तो फिर ये रोज़ा हमसे क्या चाहता है? रोज़ा डाइट नहीं है, रोज़ा तरबियत है। अब एक और वाक़या सुनिए। दो औरतें थी, दोनों रोज़ेदार। दिन भर तीसरी औरत की बुराई करती रही। शाम हुई, भूख लगी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तार करो। एक बर्तन दिया गया, लेकिन उस बर्तन में गोश्त था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों ने दिन भर इंसानों का गोश्त खाया है। भाइयों, गीबत मजाक नहीं है, ताने छोटी बात नहीं है, किसी की बेइज्जती रोजे का कत्ल है। हम कहते हैं मजाक था, लेकिन सामने वाला रात भर रोया और हम इफ्तार करके मुस्कुरा रहे हैं। रोज़ा सब्र सिखाने आता है, लेकिन हम थोड़ी सी बात पर चिल्ला देना, गाली दे देना, बद्दुआ दे देना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ कहा, अगर कोई रोज़ेदार से झगड़ा करे तो वो कहे मैं रोज़ेदार हूँ। मतलब क्या? मतलब ये कि रोज़ा दूसरे को हराने का नहीं, अपने नफ्स को हराने का नाम है। सोचिए, क़यामत का दिन है, सूरज सिर के ऊपर है, पसीना बह रहा है। एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है, या अल्लाह, मैं रोज़ेदार था। अल्लाह फरमाएगा, हाँ, लेकिन तू झूठा था। वो कहेगा, या अल्लाह, मैंने भूख सही। जवाब आएगा, लेकिन तूने लोगों का दिल खाया। मेरी बहनों, भूख सह लेना आसान है, इखलाक सुधारना मुश्किल है। रमज़ान शर्म जिंदा करने आता है। अगर रमज़ान में भी वही बेहयाई, वही गंदे जोक्स, वही खुले गुनाह, तो सोचिए, अगर रमज़ान हमें नहीं बदल पाया तो फिर हमें कौन बदलेगा? मेरे भाइयों और बहनों, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अल्लाह हमें आंखें ही क्यों देता? एक सवाल है जो आज मैं आपसे नहीं, आपकी निगाहों से पूछना चाहती हूँ। जब आप रोज़े की हालत में वो सब देख रहे होते हैं जो अल्लाह को नापसंद है, उस वक्त आपका रोज़ा कहाँ खड़ा होता है? याद रखिए, जो रोज़ा आंखों से हार गया, वो दिल तक कभी पहुँच ही नहीं सकता। एक नौजवान था, पूरा रमज़ान रोज़ा रखता था, नमाज भी पढ़ता था, लेकिन रात होते ही मोबाइल उसके हाथ में होता। रील्स, वीडियो, ड्रामा, वो सब जो दिल को धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाता था। एक दिन उसने कहा, दिन में तो रोज़ा है, रात में क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी बहनों, यही वो जुमला है जिससे रोज़ा अंदर ही अंदर मर जाता है, क्योंकि अल्लाह दिन में भी देखता है और रात में भी। कुरान क्या कहता है? मोमिनों से कह दो अपनी निगाहें नीचे रखें। लेकिन हम क्या करते हैं? इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं,
ड्रामा देखते हैं और कहते हैं दिल साफ है। मेरे भाइयों, दिल कभी खुद गंदा नहीं होता, आंखें उसे गंदा करती है। आंख दिल का दरवाजा है। जो आंख हर गलत चीज अंदर आने दे वो दिल को कब्रिस्तान बना देती है, और कब्रिस्तान में इबादत जिंदा नहीं रहती। शैतान कभी सीधे नहीं कहता चलो गुनाह करो, वो कहता है बस देख लो, हाथ तो नहीं लगाया। दिल में कुछ नहीं है, लेकिन याद रखिए हर गुनाह पहले आंख से शुरू होता है, फिर दिल तक पहुंचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मफहूम है आंख भी जीना करती है और उसका जीना देखना है। अब सोचिए, अगर रोजे की हालत में आंख जीना कर ही है तो रोजा किस हाल में होगा। कयामत का दिन एक आदमी अपने रोजे लेकर आएगा, अचानक उसके रोजे धुएं की तरह उड़ने लगेंगे। वो घबरा कर कहेगा या अल्लाह, ये मेरे रोजे थे। जवाब आएगा हाँ, लेकिन तूने इन रोजों से अपनी आंखें नहीं रोकी थी। भाइयों, जिस रोजे ने नजर को नहीं रोका वो रोजा अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा। रमजान हया जिंदा करने आता है, लेकिन आज वही कपड़े, वही जोक्स, वही बेहयाई। फर्क बस इतना है कि पेट खाली है, दिल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुझ में शर्म नहीं तो जो चाहे कर। सोचिए, अगर रमजान में भी हमें शर्म नहीं आई तो फिर कब आएगी। मोबाइल खुद बुरा नहीं है, लेकिन बिना कंट्रोल के जहर बन जाता है। हम कहते हैं थोड़ा टाइम पास है, लेकिन वही टाइम पास कुरान का टाइम खा जाता है, दुआ का टाइम खा जाता है। एक तरफ आपका रोजा है जो कह रहा है मुझे बचा लो, दूसरी तरफ मोबाइल है जो कह रहा है बस एक वीडियो और। अब फैसला आपके हाथ में है। एक सवाल है, क्या रोजा नमाज के बिना जहर जिंदा रह सकता है? अगर जवाब हाँ है तो फिर नमाज छोड़ने के बाद दिल इतना खाली क्यों हो जाता है? और अगर जवाब नहीं है तो फिर हम रोजा रखकर नमाज क्यों छोड़ देते हैं? एक आदमी था, पूरा रमजान रोजा रखता था, लेकिन कहते थे माशाल्लाह पक्का रोजेदार है। लेकिन फजर की अजान होती तो वो करवट बदल लेता, कहता रोजा है, बहुत थकान है। जुहर असर कभी कभी पढ़ लेता, मगर इफ्तार समय से पहले बैठा होता। एक दिन किसी ने पूछ लिया, भाई नमाज? वो मुस्कुरा कर बोला, दिल साफ है। नहीं भाइयों, यही रोजा कामने लगता है। रोजा फर्ज है और नमाज भी फर्ज है, लेकिन सवाल ये है, क्या एक फर्ज दूसरे फर्ज का रिप्लेसमेंट बन सकता है? नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का खंबा है। अब सोचिए, अगर खंबा ही गिरा हुआ है तो ऊपर रखा हुआ रोजा कहाँ टिकेगा। बिना नमाज रोजा ऐसे है जैसे बिना नींव की इमारत। सबसे ज्यादा कुर्बानी फजर की दी जाती है। सहरी के बाद मोबाइल, गपशप या सीधा बिस्तर पकड़ना, और जब अजान होती है तो आवाज आती है, सोने दो, रोजा है। मेरी बहनों, जिस अल्लाह ने आपको रोजा रखने की ताकत दी, वही अल्लाह फजर में बुला रहा है। अगर हम उसी बुलावे को ठुकरा दे तो रोजा कैसे बोल पाएगा। कयामत का दिन एक आदमी अपने रोजे लेकर आएगा। फरिश्ते पूछेंगे नमाज? वो चुप हो जाएगा। फिर कहा जाएगा, जिस रोजे को नमाज का सहारा नहीं मिला वो रोजा अनाथ था। भाइयों, अनाथ रोजा अल्लाह तक नहीं पहुंचता। बहुत लोग कहते हैं फर्ज तो पढ़ लेते हैं, तरावी जरूरी नहीं। सच है, तरावी फर्ज नहीं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम अल्लाह के सामने खड़े होने से इतने थक गए हैं? रमजान साल में एक बार आता है। तरावी इज्जत है, मेहनत नहीं। जिसे लोग बोझ लगे समझिए दिल बीमार है। रमजान कुरान का महीना है, लेकिन हम पूरा रमजान गुजर गया, पूरा कुरान अलमारी में बंद, बस इफ्तार की तैयारी। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, जीने की किताब है। अगर रमजान में भी कुरान न खुला तो फिर कब खुलेगा? सोचिए, मोबाइल चार्ज न हो तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन दिल चार्ज न हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता। नमाज दिल का चार्जर है और रोजा उस चार्ज को संभाल कर रखने वाला।
میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک سوال ہے جو آج میں آپ سے نہیں، آپ کی پلیٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ جس روز آپ نے روزہ رکھا، کیا اس روز آپ کا پیٹ بھوکا تھا یا آپ کا دل؟ کیونکہ میں نے بہت سے ایسے روزے دار دیکھے ہیں جن کی پلیٹیں تو بھری تھی لیکن روزہ آج بھی بھوکا تھا۔ ایک گھر تھا، رمضان کا مہینہ، افطار سے 2 گھنٹے پہلے گھر میں ہلچل شروع ہوئی۔ سموسے، پکوڑے، شربت، پھل، مٹھائی، ٹیبل بھر گئی۔ اذان ہوئی، سب نے جلدی جلدی کھایا، لیکن آدھا کھانا کچرے میں چلا گیا۔ اسی گلی کے موڑ پر ایک غریب بیٹا تھا جسے آج ایک کھجور بھی نہیں ملی۔ سوچئے، جس روزے کا مقصد بھوک سمجھنا تھا، اسی روزے کے نام پر کتنی بھوک پیدا کر دی گئی۔ افطار سادگی سکھانے آیا تھا، لیکن ہم نے اسے کیا بنا دیا؟ پارٹی، دعوت، مینو، کمپٹیشن۔ کون زیادہ بنائے گا، کون زیادہ دکھائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا افطار کیا تھا؟ کھجور اور پانی بس۔ روزہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، دل بھرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ قرآن میں صاف کہتا ہے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن ہم تھوڑا زیادہ بن گیا، چلو پھینک دیتے ہیں۔ میری بہنوں، جو کھانا کچرے میں جاتا ہے وہ صرف کھانا نہیں ہوتا، وہ برکت کی لاش ہوتی ہے۔ اور جس گھر میں برکت مر جائے وہاں عبادت بھی دھیرے دھیرے مر جاتی ہے۔ قیامت کا دن ایک آدمی اپنے روزے لے کر آئے گا۔ اللہ پوچھے گا، کیا سمجھا تو نے بھوک کا مطلب؟ وہ چپ ہو جائے گا۔ کہا جائے گا، تو بھوکا رہا لیکن بھوک کو نہیں سمجھا۔ میرے بھائیوں، جو روزہ ہمیں غریب کی یاد نہ دلائے وہ روزہ صرف ٹائم پاس ہے، دکھاوے کا رمضان۔ افطار کی فوٹو، سٹیٹس، ریلز۔ آج ہم نے یہ بنایا، رمضان چھپانے کا مہینہ ہے، دکھانے کا نہیں۔ جس عبادت میں لوگ شامل ہو جائیں وہاں سے اللہ چپ چاپ ہٹ جاتا ہے۔ سوچئے، اگر اللہ ہی نہ رہا تو روزہ کس کے لیے؟ روزہ غریب کے قریب لانے آتا ہے، لیکن ہم خود کھایا، خود پیا، خود سو گئے، نہ کوئی صدقہ، نہ کسی کا خیال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان میں سخاوت کرتے تھے۔ اگر ہمارا روزہ ہمیں دینے والا نہیں بنا رہا تو وہ ہمیں بدل نہیں رہا۔ سوچئے، ایک طرف آپ کی بھری ہوئی پلیٹ، دوسری طرف کسی کی خالی آنکھیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ کسے چنیں گے، پلیٹ کو یا روزے کو؟ بھائیوں اور بہنوں، آج اپنے افطار سے پہلے ایک کام کیجیے، تھوڑا کم بنائیے، تھوڑا زیادہ بانٹیے۔ اگر آج آپ نے ایک پلیٹ کم رکھی، ایک غریب کو یاد کیا، ایک نیوالا کسی اور کو دیا، تو سمجھیے آج آپ کا روزہ بھوکا نہیں رہے گا۔ یا اللہ، ہمیں ایسا روزہ دے جو پیٹ سے نہیں دل سے کھلے اور دوسروں کو بھی زندہ کر دے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اب تک ہم نے بھوک کی بات کی، نظر کی بات کی، نماز کی بات کی، افطار کی بات کی، لیکن آج آخری اور سب سے خطرناک بات، ایک سوال ہے جو آج میں آپ سے نہیں، آپ کے دل سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی روزہ رکھتے ہوئے کسی کو معاف کیا؟ کیونکہ اگر دل ہی گندا ہے تو روزہ اللہ کے دروازے تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ ایک عورت تھی، پورا رمضان روزہ رکھتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، تراویح بھی پڑھتی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عورت کے لیے نفرت تھی۔ اس نے میرے ساتھ غلط کیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک رات تراویح کے بعد اس نے دعا اٹھائی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اچانک اس کے دل میں ایک سوال گونجا، تو دوسروں کو معاف نہیں کرتی اور مجھ سے معافی چاہتی ہے؟ بہنوں، یہی روزہ کام جاتا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں میں کسی کا برا نہیں کرتا، بس دل میں ہے۔ یاد رکھیے، دل کا گناہ سب سے خاموش اور سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ جلن، حسد، بدلہ، معاف نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حسد کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ اب سوچئے، اگر دل میں زہر ہے تو روزہ کسی حال میں ہوگا۔ قیامت کا دن ایک آدمی اپنے روزے لے کر آئے گا، ترازو میں اس کے روزے رکھے جائیں گے، لیکن اچانک اس کے روزے ایک ایک کر کے دوسروں کو دیے جانے لگیں گے۔ وہ روتے ہوئے کہے گا، یا اللہ، یہ میرے روزے تھے۔ کہا جائے گا، ہاں، لیکن تو نے لوگوں کا دل توڑا تھا، اب انہیں دے۔
मेरी बहनों, इसे कहते हैं दिवालिया रोजेदार। जुबान से, बर्ताव से, धोखे से, बद अखलाकी से हम कहते हैं मैं रोजेदार हूँ, लेकिन सामने वाला रोकर घर गया। रोजा तकलीफ देने नहीं, तकलीफ मिटाने आया है। अगर हमारा रोजा किसी के आंसू का कारण बन रहा है तो वो रोजा हमारे खिलाफ गवाही देगा। ये सबसे खतरनाक जुमला है। मैं बदल नहीं सकता, मेरी आदतें ऐसी हैं। रमज़ान बदलने आता है। अगर रमज़ान में भी हमें नहीं बदल पाया तो फिर कौन बदलेगा? सोचिए, आपने पूरा दिन रोज़ा रखा, भूख सही, प्यास सही, लेकिन दिल में एक इंसान के लिए जहर रखा। अब बताइए, अल्लाह क्या कबूल करेगा, भूख या दिल? या अल्लाह, हमने रोज़ा रखा, लेकिन अगर जुबान फिसल गई हो, आंख बहक गई हो, नमाज में सुस्ती आ गई हो, इफ्तार में इसराफ हो गया हो और दिल में किसी के लिए नफरत रह गई हो, तो या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह, हमारे रोज़े को सिर्फ भूख प्यास न बना, बल्कि उसे हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे। हमारी ज़ुबान को पाक कर दे, हमारी निगाहों को नीचा कर दे, हमारी नमाज़ों को जान डाल दे, हमारे दिलों को साफ कर दे और हमारे रोज़े को अपनी बरगाह में कबूल कर ले। या अल्लाह, हमें वो रोज़ेदार बना जिससे तू राज़ी हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।